अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मगरबी मुआशरे की हमारे यहाँ गहरी छाप दिखाई देती है और हम खुद को अहले मगरिब के मुकाबले में कमतर और कम दर्जा समझते हैं। इसलिए जो लोग मगरिब के तौर तरीकों और रिवाज को अपना लेते हैं उन्हें हमारे मुआशरे में मॉडर्न समझा जाता है और ऐसे लोगों को कदर की निगाह से देखा जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी ख़ानदान का कोई फ़र्द किसी मगरबी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आए या कुछ अरसा गुजार कर आए तो ऐसे शख्स के आते ही इसके कौल व फ़ेल में मगरिब की झलक नज़र आती है और उस खानदान की माएँ और औरतें अपने बच्चों को भी मिसाल देती हैं कि तुम्हें उन जैसा बनना है। मगरिब की आदत और उनके रहन सहन को अपनाते हुए हम इतना आगे निकल आए हैं कि जो अमाल इस माशरे में आम हैं और उनको आज़ादी के साथ जोड़ा जाता है हम भी इनको अपना लेते हैं, जैसा कि जिना करना है। मगरबी मुआशरे में जिना करने पर कोई जबर नहीं है। अगर कोई लड़का और लड़की राजी हैं तो कानूनी तौर पर उनके वालिदैन बगैर शादी के साथ सोने से नहीं रोक सकते, लेकिन इसके बरअक्स मुस्लिम मुआशरे में अल्लाह की जानिब से जिना पर सख्त वईद सुनाई गई है और मर्द और औरत को संसार करने का हुक्म दिया गया है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम किए और फिर इसकी कब्र पर ऐसा अजाब आया कि अल्लाह की पनाह। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को बच्चे ना देखें। ये लड़की एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी जो पढ़ने की घर से बैरून मुल्क गई और फिर तालीम के साथ वहीं नौकरी भी करने लगी। वालिदैन ने कुछ पशोपेश के बाद एतमाद के साथ इस लड़की को बाहर तो भेज दिया, लेकिन वो अक्सर इसके हवाले से परेशान रहने लगे। तालीम मुकम्मल हो गई, लेकिन उनकी बेटी को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई जिसका मुआवजा अच्छा होने के साथ साथ रिहाइश और गाड़ी भी मिल गई। तो फिर वो वापस अपने आबाई मुल्क न आई। वालिदैन एक दो बार उससे मिलने भी गए और वो भी 6 से 8 माह बाद अपने वालिदैन से मिलने आ जाया करती थी। इसी अरसे में जब इस लड़की का क़याम बैरून मुल्क में था तो उसकी कुछ गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती हो गई जो उसके साथ पढ़ते और काम करते थे। जब वो दोस्ती बढ़ी और लड़की ने देखा कि वो दोस्त जो गैर मुस्लिम हैं आपस में बहुत करीब हैं और एक दूसरे के घर आते जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के घर सो जाते हैं, तो उसका ईमान भी डगमगा गया कि क्यों ना मैं भी इन जैसी हो जाऊं। ये सोच दिल में पैदा हुई तो कुछ ही अरसे बाद उसके कपड़े भी कम होने लगे और वो खुद को उनके रंग में ढालने लगी। वो रात गए उन दोस्तों के साथ रहती, यहाँ तक कि उनमें से एक गैर मुस्लिम दोस्त के साथ उस लड़की का जिस्मानी ताल्लुक भी कायम हो गया और वो एक और किस्म की लड़की बन चुकी थी। आज से चंद साल कबल जब वो इस मुल्क में आई थी और आज इसके किरदार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। वो अपनी रिवायात मुकम्मल तौर पर भुला चुकी थी और अब उनसे इस लड़की का कोई वास्ता नहीं था। वो गुनाह की दलदल में गुमराह हो चुकी थी। आखिरकार उसकी मौत परदेश में ही हुई और वो भी इस हालत में मरी कि अपने दोस्त के साथ बरहना हालत में एक कमरे में मौजूद थी। वो लड़का गैर मुस्लिम था, उसके साथ वो उस वक्त मौजूद थी। उस लड़की की अचानक मौत पर वो परेशान हो गया, लिहाजा उसने अपने घर के लॉन में ही इस लड़की की बरहना लाश को दफन कर दिया। इधर जब वालिदैन का लड़की से राब्ता ना हुआ तो वो परेशान हो गए। जिन मुस्लिम दोस्तों को वो जानते थे कि ये हमारी बेटी के साथ रहते या काम करते हैं तो उन्होंने उनके जरिए पता करवाया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ना वो मिली और ना ही उसे मिलना था। आखिर वालिदैन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बैरून मुल्क आ गए। जब उन्होंने पुलिस की मदद से सुराग लगाया तो वो लड़का गिरफ्तार हो गया और उसने सारी हकीकत बता दी कि लड़की उसके घर के लॉन में दफन है और वो उस हालत में इसके साथ ये फेल करते हुए मर गई थी। वालिदैन ने फौरन अदालत की इजाज़त से अपनी बेटी की लाश हासिल करने के लिए उस लॉन की खुदाई करवाई तो उस लड़की पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया था कि देखने वाले भी उसकी ताब ना ला सके और ड्यूटी पर मामूर एक पुलिस अफसर फौरन बेहोश हो गया और इस लड़की को चूंकि बरहना हालत में उसी के दोस्त ने दफन किया था, लिहाजा वो अभी भी इसी हालत में थी। न कफन था ना ही जिस्म पर कोई और कपड़ा था, जबकि इस लड़की के पोशीदा अज़ा मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुके थे। इसकी छातियों और पोशीदा अज़ा से रेशा जारी था जिसमें अजीबो गरीब किस्म के बड़े बड़े कीड़े रेंग रहे थे।
یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا۔ شریف اور باحیا مرد و عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جس معاشرے سے حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی اپنے عروج پر ہو، تو ایسے میں زنا کو عیب نہیں بلکہ آزادی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے اسے فیشن کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہی وہ حیا ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں اور ان گناہوں کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ جسمانی نوعیت کے جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کسی مرد میں حیا ختم ہو جائے تو اس کے لیے اپنے گھر کی خاتون اور غیر عورت ایک برابر ہوتی ہے، اور اگر اسی طرح کسی عورت کی نظر میں حیا ختم ہو جائے تو اس کے لیے اپنے گھر کے مرد اور باہر کے مرد سب ایک برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا تنہائی میں اس کا نفس اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ زندگی کا لطف حاصل کر سکے، اور پھر وہ غیر اخلاقی اور گندے کاموں میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ ان کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔